नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पर संजीवनी खाद या जीवामृत खाद जो भी कह सकते हैं, एक नेचुरल खाद बनाने के लिए हम ये सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी भी हैं और किसान भी हैं, सभी लोग हैं। तो हम लोग आज सीखेंगे कि यह प्राकृतिक खाद कैसे तैयार किया जाता है, घर के सामग्रियों से कैसे हम खाद तैयार करते हैं। तो आइए, आप हैं श्री वैद्यनाथ प्रसाद साहू जी, चनौरागंज प्रखंड झंझारपुर मधुबनी से, और आप जैविक खेती ही करते हैं। यहाँ पर बहुत सारा इनका बागान है और इसमें 3 एकड़ में अभी खेती किए हुए हैं। तो 3 एकड़ के लिए खाद बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देसी गाय का, आप बताइए सर क्या क्या? देसी गाय का गौमूत्र 3 लीटर है, 30 लीटर है, और 30 किलो गोबर है जी, और उसमें 3 किलो मिट्टी दिया जाएगा। हाँ, अभी ये क्या लिए हुए हैं सर? ये गौमूत्र है। हाँ, तो इसको भी ये गौमूत्र डाल दिए इसमें, और 3 किलो बेसन है जी। ये किस चीज़ का बेसन है सर? दलहन का? हाँ, दलहन का, द्विदल का। अच्छा, द्विदल का माने किसी भी दाल का बेसन हो सकता है? हाँ, जैसे खेसारी हो गया। हाँ, खेसारी हो गया, चना हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, जो वेस्ट है, माने जो उपयोग में नहीं है। हाँ, वो ऐसे दलहन को हम ये बना लेंगे, मिल में पिसवाए हैं। ठीक, खाने लायक नहीं रहता है जी जी। जो खाने लायक दाल नहीं है उसको पिसवा करके 3 किलो का इसमें डालें। ये गोबर जो है, गुड़ जो, हाँ, जो गुड़ जो है, जो वैसी खाने लायक नहीं रहता है, हाँ वो। अच्छा, ये काला गुड़ है, देखिए इसको समान रूप से हम यूज नहीं कर पाते हैं, है ना, जो बहुत ही काला है, इसको डाल रहे हैं। ये कितना है सर? 3 किलो है। 3 किलो, ठीक। तो इसको चूर के डालते तो और अच्छा रहता? घुल जाएगा ना? अच्छा, घुल जाएगा इसके अंदर। ठीक है। और ये 3 किलो मिट्टी है जी, पीपल के पेड़ के नीचे। अच्छा, पीपल के पेड़ के नीचे का, पीपल के पेड़ के नीचे का मिट्टी लेने का क्या अर्थ हुआ सर? ऑक्सीजन छोटा है पीपल पे हर समय। जी जी, इसीलिए तो ये मिट्टी ऑक्सीजनेटेड है। हाँ, और प्लस विष मुक्त है। विष मुक्त है, हाँ। वहाँ पर कभी भी कोई कीटनाशक या किसी रासायनिक खाद का प्रयोग वहाँ न किया गया, तो ये शुद्ध मिट्टी कह सकते हैं सर। इसको डंटा से धुला जाता है, इसको। तो इसमें आप पानी नहीं देंगे? नहीं, पानी नहीं। अच्छा, पानी नहीं देंगे अभी, सिर्फ 2 मिनट इससे जी धुलाया जाएगा 11 बार कम से कम। अच्छा, 11 बार घुमाना है, और एक ही दिशा में घुमाना है क्या? हाँ, दाहिने तरफ। अच्छा, ऐसा दाहिने माने क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में इसको 11 बार घुमाना है। हो गया 11 बार? कितना हुआ? 9, 10, 11। ठीक है, हो गया जी, हो गया। और कल तक जो है ना, ये सब जो है, हाँ, कुछ हो जाएगा। अब इसको कल तक ऐसे ही छोड़ देंगे? हाँ, कल तो इसको ढाकेंगे या खुला छोड़ देंगे? ढक देंगे। ढक देंगे। अथवा इसे छिड़ा हुआ है, इसको ये निकलने के लिए। जी जी जी। धूप नहीं लगे, छाया होना चाहिए। छाया में ये, अच्छा, इसको छाया में रखना है। हाँ। धूप में नहीं रखना है, पेड़ की छाया में रहना चाहिए। और इधर थोड़ा सा आप किए हैं कि ये हो गया है? नहीं, कर दिए। हाँ, तो इधर ये देखिए थोड़ा सा छेद किए हैं ताकि इसमें से थोड़ा गैस निकलता रहे। तो ऐसा करने से सर इसमें होता क्या है? जीवाणु पनपता है? जीवाणु पनपता है जी, करोड़ों की संख्या में जीवाणु होगा इसमें। अच्छा, करोड़ों की संख्या में जीवाणु होगा, और वो जीवाणु आपका 24 घंटा के लिए आप इसको छोड़ दिया, तो ये वो जीवाणु काफी ज्यादा मात्रा में और उत्पन्न हो जाएगा। 10 जो है ना, ऐसे ही लाते रहेंगे इसको 10 दिन तक। 10 दिन तक, हाँ। इसको इसी तरह से प्रतिदिन, सिर्फ सुबह, हाँ। शाम को नहीं, दोपहर को नहीं, एक ही बार, बस एक ही बार, सुबह 11 बार बस सुबह में ऐसे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में आप घुमा देंगे, और 24 घंटा के लिए छोड़ देगा। 10 दिन तक करने के बाद फिर क्या करेंगे? उसमें इतना बैक्टीरिया आप देखने लीजिएगा आप लोग, इतना सस्ता करने लगेगा, करोड़ों की संख्या हो जाता है। अच्छा, ठीक। उसको 1 लीटर में जी 10 लीटर पानी मिला करके, यानी 10 लीटर पानी लेंगे
जैसे ये आप रखे हुए हैं, ये है ना, ये रखे हुए हैं, तो इसमें आप 10 लीटर पानी ले लीजिएगा, हाँ, एक लीटर वो दे और उसमें से 1 लीटर इसमें डालिएगा, हाँ, अब फिर उसको क्या कीजिएगा, उसको फसल पर छीट देंगे। अच्छा डायरेक्ट आप खेत में, जैसे खाद लोग रासायनिक खाद को छिड़कते हैं या आपका जैविक खाद है केचुआ खाद, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा हम लोग को कैसे बनाते हैं। तो जैसे उसको छिड़क देते हैं ऐसा करके, उसी तरह से इसको भी, तो ये तो लिक्विड है, कैसे छिड़केंगे, वो जो है मग लेकर के जो है छीट दिया जाता है, गिलास से लेकर के छिटा के। हाँ 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 हाँ, जैसे वहाँ मग है ना, हाँ हाँ, तो वो मग से ऐसे लिए और ऐसा करके खेत में छिड़क दिए, सूखा खेत में पटवन के पहले। पटवन के पहले नहीं हुआ तो बोरिंग चलता है ना, जी जी जी, उसी पर खिंचाते जाइए, तो ये है ना, जी जी जी, उसमें टोटी लगा दीजिए नीचा में, हाँ हाँ हाँ, और ऐसा गिरता रहेगा, वो लगातार गिरता, मतलब गिरता जब रहेगा। हम पटवन करें तो जहाँ से पानी जा रहा है हाँ। उसी जगह पर एक टोटी लगा करके, इसमें जैसे यहाँ है तो एक यहाँ टोटी लगा दिए हाँ, और ऐसे रख करके ईंटा पर और खोल दिए, हाँ, और उसमें जाएगा तो पानी के साथ पूरे खेत में फैल जाएगा। हाँ, तो ये दो तरीका हो गया, एक तो हो गया कि आप पहले खेत में छिड़क दीजिए और फिर पटवन कर दीजिए, दूसरा हो गया कि इसमें आप भर दीजिए और खोल दीजिए, वो पटवन के साथ चला जाएगा। ये दोनों तरीका। बुआई के समय भी जैसे दिया जाता है, बुआई के समय में खेत जुताई हो जाता है, हाँ हाँ, तो उसको एक बार एक रोड वो दे दीजिए, ठीक है, मतलब कि बीज डालते समय, हाँ हाँ, बीज के साथ ही, हाँ हाँ, है ना, हाँ हाँ, अच्छा, उसके सूखा बाद जमीन में भी डाल सकते हाँ हाँ हाँ, सूखा जमीन में डाल करके जुताई करके जुताई उसमें कर बीज डाल दीजिए। ये तो ये पूरे फसल में कितना बार डालना चाहिए? 3 से 4 बार, 3 से 4 बार। तो एक तो कि आप बीज के साथ ही डाल दिए, और फिर दोबारा कितने दिन के बाद डाल सकते हैं? दोबारा जो है इसको फिर 22 दिन के बाद पटवन होता है ना, हाँ अच्छा, मतलब अभी गेहूं का फसल लगा है तो फिर 22 दिन के बाद फिर से एक बार इसको डाल दिए, फिर दूसरा पटवन डाल दीजिए, फिर 22 दिन के बाद लगभग, हाँ हाँ, अच्छा इस प्रकार से, और उसके बाद फिर एक बार और फाइनल, हाँ हाँ हाँ, फिर तीन बार डाल दीजिए, बस हो गया। एक बार बीज के साथ 3 बार पटवन में, हाँ हाँ, तो ये 4 बार करने के बाद फसल पूरी तरह से तैयार हो। हाँ हाँ, पहले बार थोड़ा लगेगा कम, हम्म। और दूसरे साल से तो जो लगी समझो खाद के तुलना में अधिक होगा ही। जी जी, मैं आपका कहने का मतलब है कि लोग रासायनिक खाद का प्रयोग करने के आदी हो गए, केमिकल कोई भी नहीं, कोई भी कोई कुछ भी नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी आपका कहना है कि जो रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो उनको शुरू में लगेगा कि हम इसको डालेंगे तो मेरा फसल उत्पादन होगा, उतना होगा मात्रा में कि नहीं होगा, तो हल्का फल्का कुछ असर पड़ सकता है प्रथम साल में, प्रथम वर्ष में, लेकिन द्वितीय वर्ष से वो मात्रा मेंटेन हो जाता है, तीसरे साल से तो इससे ज़्यादा होगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हम रासायनिक खाद का जो प्रयोग कर रहे हैं इससे हमारा खेत बंजर हो रहा है, भूमि कड़ी हो रही है, मिट्टी जो है कड़ा हो रहा है कि नहीं, केचुआ गायब हो रहा है खेत से। केचुआ जो हमारा मित्र है, मित्र कीट जिसको हम लोग कहते हैं केचुआ, वो गायब हो रहा है। केचुआ गायब होने से क्या होता है कि केचुआ क्या करता है, जमीन में छेद करता है, तो उससे हम जो पटवन करते हैं तो पानी का जो हाल है वो काफी लंबे समय तक रहता है, लेकिन खाद डालने से क्या होगा कि धरती कड़ी जो हो गई है तो पानी ऊपर ही रहता है, बाष्पीकृत हो जाता है, तो ज्यादा पटवन करना पड़ता है, तो हमारा खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है नहीं, तो बार बार जो पटवन करें तो खर्च बढ़ जाएगा। अब ये जो हम डालेंगे तो इससे केचुआ भी आकर्षित होता है क्या? एकदम होता है, केचुआ समझिए तो खेत में पूरा केचुआ बच जाता है, और नमी जो है तो अगर 4 पानी लगा तो 1 ही तरफ 2 पानी में हो जाएगा। हाँ, हम ऐसा पढ़े हैं किताब में कि आप जब इस प्रकार के प्राकृतिक खाद का उपयोग करते हैं तो इसके सुगंध से केचुआ जो धरती के नीचे होता है वो ऊपर आता है, तो केचुआ को ये आकर्षित करता है। तो इसका मतलब केचुआ नीचे ऊपर करेगा तो 10 तो केचुआ पकड़ लाइए जी, और थोड़ा यूरिया खाद दे दीजिए तो मजा आएगा। हाँ, यूरिया तो उस तरह से जो भी रासायनिक खाद है तो वो तो हम उसको मार देता है, तो मार देने से क्या हुआ, वो जो केचुआ है वो नीचे ऊपर करना छोड़ दिया तो जमीन कड़ी हो गई, तो नीचे तक लेयर भी नहीं जा रहा है। और आज के समय में एक और है सर, हम एक समस्या बताते हैं, पर्यावरण में आता है कि जल संरक्षण। तो जल संरक्षण में क्या है कि आज देखिएगा ये मधुबनी जिला है और प्रथम बार ऐसा हुआ पिछले साल कि लेयर नीचे चला गया और किसान काफी परेशान हुए हैं। लेयर नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि बारिश का पानी धरती में जो सिंचित जल है हम उसको तो निकाल ले रहे हैं, लेकिन पुनः जल को धरती में हम डाल नहीं पा रहे हैं, नहीं डाल पा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है, जा नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हम रासायनिक खादों का प्रयोग करके हम धरती को कड़ा कर दिए। तो बारिश के बाद जो जल धरती में जाना चाहिए जितनी मात्रा में, उतनी मात्रा में जल धरती में गया नहीं। तो इससे क्या हो रहा है कि जल निकाल तो रहे हैं लेकिन वो जा नहीं पा रहा है। तो हम कितने दिन तक जीवित रहेंगे? क्या हम धीरे धीरे करके धरती को बंजर नहीं बना देंगे? हो रहा है तो अब जब बंजर हो जाएगा तो अगली पीढ़ी अगली पीढ़ी का क्या होगा? हमको इसको सोचना चाहिए। नहीं, पंजाब में इतना अंधाधुंध खाद का प्रयोग हुआ, स्पेशल ट्रेन जाता है बम्बई, जी, कैंसर
आइए, नमस्कार नमस्कार। कैंसर स्पेशल ट्रेन जी हाँ हाँ पंजाब से दिल्ली जाता है, उसका नाम ही पड़ गया है कैंसर स्पेशल ट्रेन। जी, इसका कारण क्या है? वहाँ पर इतना खाद डाला गया ना, जी, जी। डाला गया ना, जो हर परिवार में जो है इसका कैंसर का बन गया में मरीज बन गया है। हर परिवार में कैंसर हो रहा है। हो रहा है तो ये पेस्टिसाइड वगैरह और रासायनिक खाद का प्रयोग करने से है ना, तो ये जहरीला है, हम जहरीला भोजन ले रहे हैं। जमीन बंजर हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जमीन भी साथ साथ बंजर हो जमीन बंजर नहीं हो रहा है। नंदलाल छी अहाँ छी ने, अहाँ दुनू आदमी अगर बिरा उठाओ आ कम से कम पहले आप सबटा नहीं कहै छी अहाँके 5 कट्ठा खेत के जे छै से 1 कट्ठा सब्जी आ कम से कम खाय वाला अन्न जे छै धान चावल गेहूँ चावल के अपना एहि वास्ते करू। अब देखिए सर, यहाँ पर हर तरह का सब्जी उपजाए हुए हैं ना, तो यहाँ वहाँ लगाए हुए हैं, देखिए आलू लगाए हुए हैं, यहाँ मूली है, बैगन है, इधर बोरा है, फिर बीन्स है नहीं, उधर में कद्दू भी लगाए हैं, कद्दू सजमैन, यहाँ पर परवल भी था। एक कद्दू देख लिए तो पूरा गाछ खराब है। हाँ, और इसमें से इनमें किसी भी पेड़ में कभी भी कोई रासायन का प्रयोग नहीं करते हैं, और हमको भी सर खाने के लिए इनमें से देते रहते हैं बराबर, है कि नहीं? तो बराबर कहते हैं कि नहीं आप जो है वो रासायनिक खाद वाला नहीं खाइए, तो ये खाइए, स्वस्थ रहिएगा, है कि नहीं? ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में कि हम कार्बनिक तरह से जो उपजाते हैं का जो सब्जी, छिड़काव है इसमें कीटनाशक वगैरह ये भी नहीं करते। ना कल वो बनते। तो कल जो है ना आपको पेस्टिसाइड बनाएंगे, मतलब कीटनाशक, प्राकृतिक अलग अलग पौधों के पत्तियों से कीटनाशक का कैसे निर्माण किया जाता है, राधे राधे। तो कल इसका वो प्रयत्न करेंगे, तो आइएगा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। आज सब लोगों से मिल करके बड़ी खुशी हुई, और हम सभी किसानों से आग्रह करेंगे कि इसको अमल में लाएं और इसको प्रैक्टिकल करें, है ना? ये खुद प्रैक्टिकल किए हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा उपज ले रहे हैं, बहुत ही खुश हैं, इनका इनकम और बढ़ा है पहले की भांति। तो आप सभी अपने इनकम को बढ़ाने के लिए जैविक खेती अपनाएं और अपना जीवन को सुरक्षित करें, अपने आने वाले जनरेशन को भी सुरक्षित करें, यही सभी से आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।